नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और रोमांचक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस तकनीक की जिसने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया है, इंटरनेट। आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर एक वेबसाइट खोलते हैं तो वो इतनी तेजी से कैसे लोड होती है? या फिर जब आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो मैसेज कैसे चुटकियों में दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है? चलिए आज इंटरनेट की इस अद्भुत दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेट है क्या। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, यानी ये दुनिया भर में फैला हुआ नेटवर्क है जो अलग अलग कंप्यूटरों, सर्वर्स और डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट का मूल आधार एक ही है, जानकारी का आदान प्रदान। चाहे आप कोई वेबसाइट खोल रहे हों, वीडियो देख रहे हों या फिर ईमेल भेज रहे हों, सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से होता है। आसान भाषा में कहें तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से और दुनिया भर की जानकारियों से जुड़े रहते हैं। इंटरनेट की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक प्रोजेक्ट के तहत ARPANET नामक नेटवर्क बनाया। उस समय इसका उद्देश्य सैन्य और शैक्षिकी संस्थानों के बीच जानकारी साझा करना था। लेकिन धीरे धीरे इस तकनीक ने अपनी सीमाएं बढ़ाई और 1990 के दशक तक यह एक ग्लोबल नेटवर्क में तब्दील हो गया जिसे हम आज इंटरनेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ जिसने इंटरनेट का उपयोग आम जनता के लिए और भी आसान बना दिया। अब सवाल उठता है कि इंटरनेट काम कैसे करता है? जब भी आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप वास्तव में किसी सर्वर से जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप अपने ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का URL टाइप करते हैं, जैसे गूगल का लिंक। जब आप एंटर दबाते हैं तो आपका डिवाइस एक रिक्वेस्ट भेजता है उस सर्वर को जहां वो वेबसाइट होस्ट की गई है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझता है और फिर आपके ब्राउज़र को उस वेबसाइट की जानकारी भेजता है। इस प्रक्रिया में DNS, डोमेन नेम सिस्टम, का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जो वेबसाइट के नाम को उसके असली IP एड्रेस में बदलता है ताकि सही सर्वर को संपर्क किया जा सके। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंटरनेट के काम करने की प्रक्रिया में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स शामिल होते हैं जो एक साथ मिलकर एक बहुत ही जटिल नेटवर्क बनाते हैं। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट छोटे पैकेट्स में विभाजित हो जाती है। ये पैकेट्स इंटरनेट के विभिन्न रूट्स और नेटवर्क से होकर गुजरते हैं और आखिर में उस सर्वर तक पहुंचते हैं जहां वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। फिर सर्वर से जवाब भी पैकेट्स के रूप में ही आता है और आपके डिवाइस तक पहुंचता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि आपको यह महसूस भी नहीं होता कि आपने कितनी लंबी प्रक्रिया से गुजरकर एक वेबसाइट को एक्सेस किया है। इंटरनेट में उपयोग होने वाली प्रमुख तकनीकों में से एक है TCP/IP। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP ये सुनिश्चित करता है कि डेटा ट्रांसफर करते समय वो सही ढंग से विभाजित और पुनः संयोजित हो, जबकि IP ये सुनिश्चित करता है कि डेटा सही गंतव्य तक पहुंचे। ये तकनीकें इंटरनेट के मूलभूत आधार को बनाती हैं और इनकी मदद से ही डेटा का आदान प्रदान होता है। अब जब हम इंटरनेट की तकनीकी प्रक्रिया को समझ गए हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि इंटरनेट को संचालित करने वाली बुनियादी ढांचा क्या है। इंटरनेट के काम करने के लिए एक बहुत बड़ा फिजिकल नेटवर्क है जिसमें समुद्र के नीचे बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक केबल्स शामिल हैं। ये केबल्स महाद्वीपों को आपस में जोड़ती हैं और इन्हीं के माध्यम से डेटा एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। इसके अलावा दुनिया भर में विभिन्न डेटा सेंटर्स और सर्वर्स होते हैं जहां वेबसाइट्स और इंटरनेट की सेवाएं होस्ट की जाती हैं। इंटरनेट की एक और खास बात यह है कि यह पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है, यानी इसे कोई एक संस्था या सरकार कंट्रोल नहीं करती। इंटरनेट की संरचना ऐसी है कि अलग अलग नेटवर्क आपस में मिलकर एक ग्लोबल नेटवर्क का निर्माण करते हैं। यही वजह है कि इंटरनेट इतना लचीला और व्यापक है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इंटरनेट इतना तेज कैसे होता है। दरअसल इंटरनेट की स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार का कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन में डेटा लाइट के माध्यम से भेजा जाता है जो बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है। दूसरी ओर वायरलेस कनेक्शंस जैसे वाईफाई और 4G, 5G नेटवर्क भी इंटरनेट की स्पीड को प्रभावित करते हैं। इन नेटवर्क्स की स्पीड और कवरेज इस बात पर निर्भर करती है कि आपके आसपास कितने नेटवर्क टावर हैं और आप कितनी दूर हैं। इंटरनेट के जरिए आज हम न सिर्फ जानकारी प्राप्त करते हैं बल्कि एक दूसरे से जुड़ भी सकते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी सेवाएं इंटरनेट के कारण ही संभव हो पाई हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेट के माध्यम से ई-कॉमर्स, बैंकिंग और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी क्रांति आई है। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को इतना आसान और तेज बना दिया है कि हम अब इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि इंटरनेट के फायदे बहुत हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। साइबर क्राइम, डेटा चोरी और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी समस्याएं इंटरनेट की दुनिया में आम हो गई हैं। इसलिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय हमें अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना जरूरी है।
हमेशा सुरक्षित वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें और अपनी पर्सनल जानकारी को ऑनलाइन शेयर करने से बचें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो इंटरनेट कैसे काम करता है पर। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।